हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक है वो है नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। नदी की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है निक्षेपात्मक, यानी कि डेपोजिशन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ नदी बना रही है वो चीज़ हम ले रहे हैं। सबसे पहले है जलोढ़ पंख, एलुअल फैंस। आप लिख लीजिए, पहला जलोढ़ पंख एलुअल फैंस, दूसरा जलोढ़ शंकु एलुअल कोन्स, तीसरा बालू का पुलीन या बालू का तट, चौथा आपका आ जाएगा प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवीज, फिर आपका आ जाएगा बाढ़ का मैदान फ्लड प्लेन्स, और लास्ट है डेल्टा। ठीक है, ये 6 आकृतियाँ डेपोजिशन से बनती है, यानी कि निक्षेप हो रहा है स्थान विशेष पर, तो मलबे का निक्षेप हो रहा है, उसके बाद ये बनेंगी। तो अब आप इसमें सबसे पहला हम लेंगे जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख किसको कहते हैं? नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण में ये बनते हैं। नदियाँ अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो समतल भाग में प्रवेश करते हुए उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है, जिस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार पर पद के पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि परिवहन शक्ति में कमी होने के कारण इन पदार्थों का परिवहन नहीं किया जा सकता। यानी नदी का वेग पहाड़ से जब उतर रही तब तो बहुत तेज है, तो वो बहुत सारे कंकड़ पत्थर चूना बजरी सब लेकर के चल रही है, लेकिन जैसे ही पहाड़ से नीचे उतर के मैदान में उतरती है तो वो जो पर्वतपदी क्षेत्र है वहाँ पर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे में वो क्या करती है, डिपोजिशन करने लगती है। जितना वेग है उतना ही अपने साथ मलबा ले जा पाएगी और बाकी मलबा वहीं छोड़ करके आगे बढ़ेगी नदी। तो वो जो है, जिस कारण क्या है, परिवहन नहीं किया जा सकता, सारे मलबे का परिवहन नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धचंद्राकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण होता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ये है जलोढ़ पंख। पर्वतपदी क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। शंकु की अपेक्षा जलोढ़ शंकु भी होते हैं, तो शंकु की अपेक्षा जलोढ़ पंख का ढाल मंद होता है। दोनों के निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। अधिक ढाल वाले तथा ऊंचे शंकु का निर्माण उस समय होता है जबकि पर्वतीय ढाल जिससे होकर नदी उतरती है अधिक होता है। पर्वतीय ढाल अगर अधिक है तो शंकु का निर्माण होगा, तथापि ताकि मलबा अधिक दूर तक न फैलकर सीमित क्षेत्र में एकत्रित हो जाता है। इसके निर्माण में जल की कमी तथा अधिक मलबे की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत अगर पंख है, जलोढ़ पंख है, तो इसकी रचना के समय पर्वतीय ढाल अधिक तीव्र न होकर के जल की मात्रा और मलबे की अपेक्षा अधिक होता है। जल की मात्रा मलबे की अपेक्षा अधिक होती है और मलबा दूर तक फैलकर अर्धचंद्राकार रूप में धारण कर लेता है। नदी अपने शीर्ष के अपर्दन द्वारा अत्यधिक मलबा प्राप्त करती है। जब यह पहाड़ी ढाल से नीचे उतरती है तो ढाल में अचानक कमी आ जाती है। नदी का वेग कम होने के कारण, परिवहन शक्ति में कमी के कारण ढाल के निचले भाग में नदी इसलिए निक्षेप करने लगती है और ढाल ऊंचा हो जाए करने लगती है, जिससे उसका ढाल ऊंचा हो जाए ताकि अधिक मलबे का परिवहन हो सके। तो ये आपका आ गया जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। अब नेक्स्ट है लेवीज या तटबंध। तटबंध अपने आप में नेचुरल पुल भी कहते हैं इनको, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों का जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहते हैं। चूंकि बंध प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, इनमें बाढ़ के समय सुरक्षा होती है, अतः इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं, नेचुरल लेवीज भी कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध भी कहते हैं। जब तक नदी अपने किनारे वाले किनारों के बीच में प्रवाहित होती है, वह अपने भार का वहन करती ही सीधे रूप में चलती है। जब नदी के किनारों को पार कर लेती है बाढ़ के समय, तो जल फैल करके दूर तक चला जाता है। फलस्वरूप नदी के वेग में कमी आने पर निक्षेप होने लगता है। इस निक्षेप के कारण नदी के दोनों ओर कम ऊंचाई वाले बंध या लंबे लंबे कटक का निर्माण हो जाता है। इन कटकों का निर्माण नदी के किनारे के
सहारे सहारे होता है और इन्हें ही हम कहते हैं तटबंध। और मलबा इनके किनारे किनारे जमता जाता है, परिणाम स्वरूप तली भर करके जब ये उसको तटबंध कहते हैं। और इसी प्रकार तटबंधों के कारण नदी सामान्य रूप से उनके बीच में होकर प्रवाहित होती है और मलबा तली के जमता जाता है। परिणाम स्वरूप जब तली भर करके ऊपर आ जाती है तब सामान्य दशाओं में नदी अपने बाढ़ के मैदान के तल की अपेक्षा ऊंचे तल पर होकर प्रवाहित होती है। जब नदी विस्तृत बाढ़ के समय इन बंधों के ऊपर से होकर बहने लगती तो अचानक बंधों को तोड़कर बहने लगती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। तो ये एक सिचुएशन है तटबंधों की, लेकिन ये नेचुरल तटबंध हैं और दोनों तरफ ये कटक लंबे लंबे हो जाते हैं, जिनको हम तटबंध या लेवीज कहते हैं। ये नेचुरल वे में बनते हैं, कंकड़ पत्थर जो भी बजरी सिल्ट जो भी है उनका साइडों में जमाव होने से। अब नेक्स्ट है नदी डेल्टा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है नदी डेल्टा शब्द। तो हम प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में निहायत कमी के कारण मलबे का निक्षेप होता है, जिससे एक विशेष प्रकार की आकृति होती है। इस स्थल रूप को डेल्टा कहते हैं। जो ट्रायंगल है, मैथ्स का जो ट्रायंगल है, ये शेप डेल्टा की है। तो इसका डेल्टा नाम ग्रीक शब्द डेल्टा के आधार पर लिया गया है, जो रचनात्मक स्थल का आधार प्राय डेल्टा अक्षर से मिलता है। डेल्टा अक्षर यानी ट्रायंगल से मिलता है ना, त्रिकोण से, त्रिभुज जिसको कहते हैं। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए किया गया था। अब डेल्टा हम जानते ही हैं, डेल्टा की क्या दशाएं हो सकती। डेल्टा के निक्षेप के लिए उचित स्थान का होना आवश्यक है, अर्थात नदी यदि झील या सागर में गिरती है तो सभी अन्य प्रवेश के समान रहते हुए डेल्टा का निर्माण होता है। नदी क्या इसकी नदी का आकार और आयतन अधिक हो और उसका मार्ग लंबा हो, ये सारी चीज़ें होती है, तब डेल्टा बनता है। मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत मंद बढ़ जाता है, समस्त पदार्थ मुहाने के पास आकर के जमा हो जाते हैं और विस्तृत डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। नदी सागर में गिरती है, वहाँ सागरीय लहरों का वेग कम होना चाहिए, कम होगा सागरीय लहरों का वेग, तो डेल्टा का निर्माण होता है। अधिक मुहाने पर ज्वार और तरंगे निर्बल होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा हैं तो ये पदार्थ को बहाकर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, चापाकार, पंजाकार, ज्वार नद, रुंडित, पालीयुक्त, कई तरह के डेल्टा होते हैं। पंजानुमा बहुत फेमस है, बर्ड का जो पंजा है उस शेप का डेल्टा। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के डेल्टा का निर्माण होता है। कहीं पर पंजानुमा, जैसे पक्षियों के पंजेनुमा मिसिसिपी जो नदी है उसके डेल्टा में आप देख सकते हैं। आपने यहाँ इंडिया का भी देखा होगा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप लोगों को तो याद ही नहीं होगा। सुंदरवन का नाम सुना है? गंगा बना रही है सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे इंडिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा। चलिए आज के लिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।